हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नई टेक्निक के साथ में। और इससे पहले अपन ने जो यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रखी है बायोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं आरपीएससी में ग्रेड फर्स्ट की बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता भी होगा कि बुक अपन ने निकाल रखी है, हैंड राइटिंग नोट्स है, उसी में लास्ट ईयर के प्रीवियस जो पेपर है उनका भी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी बुक का जो अपन रिवीजन है वो स्टार्ट कर रखा है अपन ने। डेली अपन एक क्लास डालते हैं इसमें। तो आज की जो टेक्निक रहेगी वो एलिजा रहेगी। एलिजा से पहले जो भी टेक्निक्स है वो मैंने पूरी करा दी है, तो वो आप लोग बुक में डेली, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो भी जो मैं आपको आज रीडिंग करवा रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ टेक्निक को, उसी को आप उसी दिन बुक के अंदर क्या करना है, अपने को इसको पढ़ना है। कि इसमें कोई भी चीज़ें फिर भी आपको अगर रहती है तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी अपन स्टार्ट करते हैं एलिजा टेक्निक। ठीक है ना। एलिजा टेक्निक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आया था एलिजा का, अभी 2022 में या किस में आया था, तो उसमें पूछा गया था, 20 में आया था शायद, कि एलिजा का जो टेस्ट है वो किस चीज़ को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ में आता है। तो एंटीबॉडी का डिटेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। और कई बार अगर एंटीबॉडी ना हो तो उसमें एंटीजन का डिटेक्शन भी कर सकते हैं अपन। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस गया है, कोई बैक्टीरिया गया है, उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बन रही है या नहीं बन रही है। तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपको HIV डिजीज़ है, HIV डिजीज़ अगर होगी किसी पर्सन में, तो उसमें HIV एंटीजन के अगेंस्ट में जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, HIV के अपन जानते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 61 और 120 पाई जाती है, तो 120 का जो हेड वाला पोर्शन है उसके अगेंस्ट में अगर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक हो गई कि आपके अंदर, इसका मतलब HIV का वायरस है, तभी उसके अगेंस्ट में क्या आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने के लिए आप क्या यूज़ में लेते हो, एलिजा टेस्ट यूज़ में लेते हो। फुल नेम अपन जानते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मतलब इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का मतलब है कि इम्यूनो सिस्टम या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड का मतलब है कि यहाँ पर एंजाइम यूज में लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भाई इसमें एक तो साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है कई बार, तो यहाँ पर ये जो है इवा एंगवेल एंड पीटर पार्लमैन के द्वारा इन्होंने 1971 के अंदर इसको डेवलप किया था। इसे मोस्टली लेबोरेटरी में यूज़ में लिया जाता है। इसके द्वारा ब्लड में एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। इसलिए मैंने ये लाइन जो है विशेष तौर से लिखी है कि जिस दिन ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में पहली बार, तो सब लोगों ने एंटीजन कर दिया था कि इसको एंटीजन की डिटेक्शन के लिए यूज़ में आता है। हालांकि ये एंटीबॉडी की डिटेक्शन के लिए भी मेन यूज़ में आता है। बॉडी में एंटीबॉडीज़ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस, अन्य पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये मोस्टली वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिटेक्शन या डायग्नोसिस के लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे HBV, HCV, HIV और HTLV। ठीक है नहीं, इन्फेक्शन के प्रकार। एलिजा के द्वारा ब्लड में स्पेसिफिक प्रोटीन का डिटेक्शन किया जाता है या उसकी मात्रा को मापा जाता है कि कितनी कंसंट्रेशन में है। देखो सीधी सी बात है, कोई भी एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का लेवल क्या है, ज़्यादा है। अगर एंटीबॉडी का बहुत कम बना है, इसका मतलब ये भी उसमें क्या हुआ है, आपको पैथोजेनिसिटी या आपकी पैथोजन है वो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, इसका मतलब क्या है, अभी इन्फेक्शन कम है। तो उसकी आप डायग्नोसिस का लेवल भी आप जान सकते हो एलिजा के द्वारा। ये एक इम्यूनोलॉजिकल ऐसे है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल सैंपल में एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन को डिटेक्ट किया या मेजर किया जा सकता है। यह रेडियो इम्यूनो एसे का मॉडिफिकेशन मेथड है। देखो एलिजा जो टेक्निक है, इससे पहले एक मेथड जो था वो था रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है ना, इम्यूनो एसे तो सेम है, यहाँ पर रेडियो। अब अपन यूज़ में क्या ले रहे हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कोई भी हो सकती है, एंजाइम लिंक्ड सब्सटेंस यूज़ में ले रहे हैं। और पहले क्या यूज़ में आता था, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ में आता है, जो क्या होता था, हार्मफुल होता था, इसलिए उसको अवॉइड कर अपन अब यूज़ में क्या ले रहे हैं, एंजाइम यूज़ में ले रहे हैं। तो रियो जो है ना, रिया जो है रेडियो इम्यूनो एसे है, उसी का मॉडिफिकेशन वर्जन क्या है, एलिजा है। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछा जाए, तो रियो को आपको याद रखना, रिया का रेडियो इम्यूनो एसे जो था, इसका किसका वर्जन है, पहले एलिजा का पहला वर्जन है। इसको बंद क्यों किया गया या इसके ऊपर वर्क ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो थे उसको कमी करने के लिए, क्योंकि वो हार्मफुल एक्टिव है, हार्मफुल चीज़ है, और एंजाइम लिंक्ड है, वो नॉर्मल मेथड है, तो एंजाइम वाले चीज़ को बढ़ाया जाता है या बढ़ाया गया है। रिया का यूज़ ब्लड सैंपल में एंटीजन की मात्रा को ज्ञात करने में किया जाता था। इससे रेडियो आइसोटोप को यूज़ में लिया जाता था, जबकि एलिजा में एंजाइम को यूज़ में लिया जाता है, इसलिए ज़्यादा बेटर जो है वो एंजाइम है। रिया डेवलप्ड बाई येलो एंड बर्सन 1959 के अंदर रिया को डेवलप किया गया था। रेडियो आइसोटोप यूज़ में लिया जाता था, कौन सा, 125 आयोडीन का 125 जो आइसोटोप है उसको यूज़ में लिया जाता था। एलिजा में एंटीजन एंटीबॉडी की इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के आधार पर कार्य करती है।
स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करती है, स्पेसिफिक एंटीजन है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में रिएक्शन करता है। उस मेथड के आधार पर एलिजा टेक्निक है वो परफॉर्म किया जाता है। इसमें एंजाइम को एंटीबॉडी के साथ में लिंक किया जाता है, ठीक है ना। एंजाइम जो है उसको किसके साथ में लिंक किया जाता है, एंटीबॉडी के साथ में। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन ऐसे बना दी स्ट्रक्चर, ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, एंजाइम लगा देंगे। ये एंजाइम क्या करेगा, जिस केमिकल में इसको डाला जाएगा वहाँ पर कोई सबस्ट्रेट होगा, उस सबस्ट्रेट को ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा, और प्रोडक्ट में बदलते ही ये क्या देगा, कलर देगा। तो उस कलर के आधार पर अपन ये देख सकेंगे कि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी है या नहीं है, क्योंकि ये एंटीबॉडी क्या करेगा, अपने एंटीजन को यहाँ पर ढूंढेगा। तो इस एंटीबॉडी की, ये तो एंजाइम लिंक्ड क्या होगी, एंटीबॉडी, ये अपने टारगेट को ढूंढेगा, एंटीजन को, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर एंटीबॉडी को भी ढूंढे, और यहाँ से जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को तोड़ेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, कलर बनेगा। उस कलर की प्रेजेंस के आधार पर आप डिटेक्ट कर पाओगे कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे, इसमें एंजाइम एंटीबॉडी के साथ में लिंक किया जाता है, जो कलरलेस सबस्ट्रेट्स के साथ में रिएक्शन करके कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है। जो मैंने बता दिया आपको कि जिस सैंपल में आप डालोगे उसको, जिस केमिकल में आप डालोगे उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, उसको क्या बनाएगा, ये कलर्ड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एंजाइम है उसको तोड़ देगा। ये सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, ये क्रोमोजेनिक क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। एलिजा में निम्न प्रकार के एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एलिजा की टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो ये है कि इसमें कौन से एंजाइम्स यूज में आते हैं, वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, है ना, फॉस्फेटेज है ये, है ना, फॉस्फेट नहीं है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और फ्रॉम हॉर्स रेडिस, ठीक है ना, और ये हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज जो काफ इंटेस्टाइन से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे यूरिएज जो जैकबिन से प्राप्त किया जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो अपन जानते हैं लैक्जेट जीन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है। ये 4 एंजाइम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे आप देखोगे, यदि डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूल के रूप में फ्लोरोसेंट लेबलिंग एंटीबॉडी को यूज में लिया जाता है तो उसे फ्लोरोसेंट लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको एंजाइम बताया है, एंजाइम के साथ में अगर आप ये कहो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज में लिया जाए तो फ्लोरोसेंट्स क्या बनेगी, फ्लोरोसेंस लाइट इमिट करेगा वो। तो ऐसी टेक्निक अगर है जिसमें फ्लोरोसेंट लेबल्ड किया जाता हो एंटीबॉडी को, तो उसे अपन क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंट लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे एंजाइम की जगह क्या यूज में ले लिया आपने, जैसे ये है ना, ये ग्रीन जो आती है ना, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन आती है, तो वो यूज़ में ले सकते हो। रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन यूज़ में ले सकते हो, वो भी यूज़ में ले सकते हो, तो वो भी इसके डिटेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। जनरली एलिजा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उसकी गुणात्मक ज्ञात करना, और क्वांटिटेटिव का मतलब उसकी मात्रात्मक ज्ञात करना, कि आप उसकी मात्रा देखना चाहते हो। मैंने अभी भी बताया आपको कि आप ये डायग्नोसिस कर सकते हो इसके द्वारा कि कितनी पैथोजेनेसिटी आपकी बॉडी में इंसेक्ट हो चुकी है, मतलब इंजेक्ट हो चुकी है, या फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का लेवल क्या है, आपकी बॉडी में जो एंटीजन आप डिटेक्ट करना चाहते हो उसकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में क्या है। कोई एंटीबॉडी की आप मात्रा ज्ञात करना चाहते हो तो उसकी मात्रा भी आप ज्ञात कर सकते हो, कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका इन्फेक्शन का एरिया, इन्फेक्शन क्या है, हाई लेवल का है। और दूसरी है क्वालिटेटिव, तो ये है किस लेवल की है, उसके गुण कैसे हैं, है ना, ये गुणात्मक है। इसमें 2 प्रकार के हैं, या तो पॉजिटिव होगा या रिजल्ट नेगेटिव होगा। इसमें ये है, इसमें सैंपल टारगेट मॉलिक्यूल की मात्रा को मापन किया जा सकता है, स्टैंडर्ड मापा जा सकता है, ठीक है ना, कितनी इन्फेक्शन है। एलिजा को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है, डायरेक्ट एलिजा है, इनडायरेक्ट एलिजा है, सैंडविच एलिजा है और कॉम्परेटिव एलिजा है। देखो इसमें डायरेक्ट का मतलब, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो बेस है, कोई भी प्लेट है, कोई भी आपका पात्र है, जिसमें आप क्या करोगे कि पहले से उस पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ एंटीजन लगे हुए हैं, ये एंटीजन लगे हुए हैं, ठीक है ना, और इसके ऊपर आपने क्या डाले हैं, एंजाइम डाले हैं, मतलब आपने ये एंटीबॉडी डाली है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एंजाइम लगा हुआ है। अब ये किसकी डिटेक्ट करेगा, यहाँ पर जो पहले से एंटीजन लगी हुई है, जो है एंटीजन लगी हुई है उसके ऊपर ये एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए काम जो आता है वो कौन सा आता है, डायरेक्ट, ठीक है। इस आधार पे अलग अलग हैं, पहला है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा सैंडविच। देखो डायरेक्ट में तो सीधा सा ही है कि एंटीजन को डिटेक्ट कर लेगा। दूसरे वाले में क्या करेंगे अपन, पहले एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी यूज में आती है, दूसरे में
और उसी के साथ में ऊपर यूज में लेंगे, वो कौन सी होगी? सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी। ये इसका मैं आगे बताता हूँ, चलो आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा नहीं आपको। डायरेक्ट एलिजा हम देखते हैं पहले अपन। डायरेक्ट एलिजा यह एक सिंपलेस्ट एलिजा टेक्निक है। एलिजा में सॉलिड प्लेट या वेल में एंटीजन अटैच होते हैं। जो आप यूज में ले रहे हो पात्र इस प्रकार से, उसमें पहले से क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है। अब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को वेल में ऐड किया जाता है, मतलब इसमें डाला जाता है, जो एंटीजन के साथ में बाइंड हो जाती है तथा वेल को वॉश कर दिया जाता है, जिससे वेल सरफेस पर केवल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही बच जाता है, रह जाता है और सबको हटा दिया जाता है। अब सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है, जो आपको बताया मैंने। सबस्ट्रेट क्या करेगा? एंजाइम के प्रेजेंस में टूट जाएगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, जो एंटीबॉडी पर प्रेजेंट एंजाइम के द्वारा डिटेक्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसकी प्रेजेंस के आधार पर ये डिटेक्टेबल, थोड़ा सा चार्ज लगा लेते हैं। ये डिटेक्टेबल जो कलर है, फ्लोरोसेंस हो सकता है, कलर भी हो सकता है, ल्यूमिसेंस हो सकता है, के आधार पर चेक कर लिया जाता है। तो ये इसका डायग्राम रहता है। इसके द्वारा एंटीबॉडी या एंटीजन की मात्रा को पहचाना व मापा जा सकता है। इसमें देखेंगे इनडायरेक्ट एलिजा। देखो इनडायरेक्ट एलिजा में सीधी सी बात है, आपके दो एंटीबॉडी यूज में आती है, एक प्राइमरी एंटीबॉडी और एक सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी कई बार पूछा जा सकता है कि आपको सेकेंडरी कौन सी एंटीबॉडी होती है जिसके ऊपर एंजाइम लिंक्ड होता है, तो आप कहोगे सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर क्या लिंक होता है? एंजाइम लिंक्ड होता है। यहाँ पर भी आप देखो एक बार थोड़ा सा आप इसको पढ़ के, इसमें सैंपल में प्रेजेंट इंटरेस्टेड एंटीजन को माइक्रो टाइटर वेल पर अटैच या एडजॉर्बेट कर दिया जाता है। मतलब जो ही चीज़ है, ये पात्र है, इसके ऊपर क्या जाता है? ये डाल दिया जाता है। क्या इंटरेस्टिंग, जो भी एंटीजन है, ये सैंपल है आपका। इस एंटीजन की कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी को ऐड कर दिया जाता है। प्राइमरी एंटीबॉडी है ये, फर्स्ट जो एंटीबॉडी डाली जाती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी है, जो एंटीजन के साथ में क्या बनाएगी? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना। अब फ्री एंटीबॉडी को वॉश करके हटा दिया जाता है। अब एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी को ही पहचान पाती है। किसको? प्राइमरी एंटीबॉडी को पहचानती है। तो जहाँ जहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी इनको मिलेगी, वहाँ क्या होगी? सेकेंडरी एंटीबॉडी जाके बाइंड हो जाएगी उनके साथ में। और सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर क्या एंजाइम है? तो अपन क्या चाह रहे हैं? सेकेंडरी एंटीबॉडी की प्रेजेंस को चेक कर रहे हैं कि जहाँ सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वहीं प्राइमरी होगी, जहाँ प्राइमरी होगी वहीं एंटीजन होगा। इसका मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी की प्रेजेंस को अपन क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। किस आधार पर? कि उसमें जो कलर बनेगा उसके आधार पर। अब अपन यहाँ पर अपन देखेंगे, अब एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड कर दिया जाता है, जिसमें प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होता है, वो उसके द्वारा फ्री को हटा दिया जाता है। अब एंजाइम लिंक्ड सबस्ट्रेट को ऐड कर दिया जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक प्लेट रिएक्शन के द्वारा मेजर कर लिया जाता है। मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा भी मेजर कर लिया जाता है। कलर को मेजर करना सीधी सी बात है। इनडायरेक्ट एलिजा मोस्टली HIV के एंटीजन या एंटीबॉडी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। ये जैसे पहला है एंटीजन कोटेड है, आपने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली है, इसको वॉश किया है, इसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है और यहाँ पर क्या है? सबस्ट्रेट डाला है, तो कलर बन गया। तो ये आपने को क्या डिटेक्ट करना है? सेकेंडरी एंटीबॉडी को चेक करना है। सेकेंडरी एंटीबॉडी वहीं होगी जहाँ प्राइमरी होगी, जहाँ प्राइमरी होगी वहीं पर क्या होगा? एंटीजन होगा। तो एंटीजन की डिटेक्शन करने के लिए यूज में ली जाती है। सैंडविच है। सैंडविच में तो नाम से भी है कि नीचे भी एंटीबॉडी होगी, ऊपर भी एंटीबॉडी होगी और बीच में क्या होगा? एंटीजन होगा। यहाँ पे ये पात्र अपन कह सकते हैं, जैसे ये अपन कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा है? ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है और यहाँ पे क्या है? एंटीबॉडी है और ये भी एंटीबॉडी है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एंजाइम लगा हुआ है। तो ये बीच में क्या है? एंटीजन है। इधर भी एंटीबॉडी, इधर भी एंटीबॉडी और ये एंजाइम। तो ये क्या हुआ? सैंडविच, ठीक है ना। इसमें देखते हैं, इसमें एंटीजन को डिटेक्ट करना या मेजर किया जाता है। इस मेथड में एंटीजन की वजह से की जगह एंटीबॉडी को माइक्रो टाइटर वैल्यू में लगाया जाता है। माइक्रो टाइटर जिसमें परफॉर्म किया जाता है उसको कह रहे हैं अपन, जो कैप्चर एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। ये एंटीबॉडी सैंपल में प्रेजेंट स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में हाई एफिनिटी बाइंडिंग होती है। मतलब एंटीजन की प्रति कैसी होती है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, वहीं अटैच की जाती है नीचे
अब अलग से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है जो एंजाइम को एंटीजन को पहचान कर ऊपर अटैच हो जाती है। इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंटीजन के एपिटोप के प्रति स्पेसिफिक होती है। एपिटोप किसे कहते हैं कि कोई भी जो, जैसे मान लो कि ये एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट होती है, इसे क्या कहते हैं? एपिटोप कहते हैं। एपिटोप होता है कि एंटीबॉडी जिस विशेष प्रोटीन के साथ में एंटीजन की वह साइट जहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड होती है उसे अपन क्या कहते हैं? एपिटोप कहते हैं। तो एंटीबॉडी जो बनती है वो पूरे एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनती है, वो एंटीजन के एक विशेष साइट, छोटा सा पार्ट के अगेंस्ट बनती है, उसे एपिटोप कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर एपिटोप में पाए जाते हैं, तो एपिटोप के ऊपर क्या हो जाएगी? बाइंड हो जाएगी। इस हर स्टेप के बाद में वॉशिंग करते हैं। अब सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं जो एंजाइम के द्वारा करेक्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है, कलर प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है। उसके आधार पर अपन एंटीजन की प्रेजेंस को पता लगाया जा सकता है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम भी मैंने बनाया है। यहाँ पर पहले एंटीबॉडी कोटेड है, एंटीबॉडी के ऊपर आपने क्या डाला? सैंपल डाला है। सैंपल के अंदर एंटीजन अगर होगी तो वो यहाँ पर डिटेक्ट बाइंड हो जाएगा। अब आपने क्या डालोगे? एंटीबॉडी डालोगे। वो एंटीबॉडी डालोगे जहाँ पर क्या है उसके साथ में एंजाइम पहले से लिंक है। अब उसको क्या करोगे? आप डिटेक्ट कर लोगे सबस्ट्रेट डालकर। कॉम्पिटिटिव एलिजा, ये फोर्थ प्रकार की है, कॉम्पिटिटिव एलिजा। इस मेथड में एलिजा से अधिक कॉम्प्लेक्स कठिन होती है, मतलब अन्य जो एलिजा उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें इनहिबिटर एंटीजन का यूज में लिया जाता है, इसलिए इसे इनहिबिटर एलिजा भी कहा जाता है। ये याद रखना भी थोड़ा सा टर्म, इनहिबिटर एंटीजन का यूज में लिया जाता है, इसलिए इनहिबिटर एलिजा भी कहा जाता है। इनहिबिटर एलिजा कौन से मेथड को कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव एलिजा को कहा जाता है। इसमें इंटरेस्टेड या टारगेट एंटीजन या इनहिबिटरी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होते हैं तथा आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है ऐसी वाली स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक में तो एंटीजन बाइंड है और एक में क्या होते हैं? इनहिबिटर बाइंड होते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? कॉम्पीट करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होगा, एफिनिटी अच्छी होगी, वही बाइंड होगा। तो यहाँ स्पेसिफिक डिटेक्शन के लिए यूज में आता है ये। सर्वप्रथम इंटरेस्टेड एंटीजन युक्त सैंपल को अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में इंक्यूबेट किया जाता है, मतलब उसके साथ में रखा जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेता है तथा अब एंटीबॉडी को रिमूव कर दिया जाता है। फ्री एंटीबॉडी को रिमूव कर दिया जाता है। अब आपके साथ में क्या बना? कॉम्प्लेक्स बना है। एक तो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन प्रेजेंट है। अब अपन इनहिबिटर डालेंगे। इनहिबिटर वहाँ उन एंटीबॉडी को हटा देगा, एंटीजन को हटा देगा जो गलत बाइंड हो गए हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक जो बाइंड रहेंगे वही रहेंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर वाले सॉल्यूशन में इनहिबिटर एंटीजन वाले चैम्बर में डालते हैं। ये इनहिबिटर्स एंटीजन को भी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो जाते हैं। फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी मिक्सचर में प्रेजेंट रहते हैं, इनहिबिटर एंटीजन के साथ में बाइंड हो जाते हैं। अब एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है जो उस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होता है जो इनहिबिटरी एंटीबॉडी के साथ में अटैच होता है। फाइनली सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है जो एंजाइम में के साथ में रिएक्ट कर विजिबल सिग्नल इमिट करता है जिससे डिटेक्शन किया जाता है। ये सिग्नल इंटरेस्टेड टारगेट सिग्नल मात्रा के विपरीत होता है, अर्थात ये सैंपल में एंटीजन की मात्रा को पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना? ये वाला मेथड है ये था। इसका मतलब ओवरऑल जो है आपके जो एलिजा टेस्ट है इसमें से साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, कौन सी चीज़ें हैं। कुछ 4 मेथड हैं, उनमें कैसे कैसे मेथड होता है। बेसिक क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। कभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको एलिजा से रिलेटेड बताऊंगा क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, वीडियो का टाइम नहीं निकल पा रहा है, फिर भी मैं डेली बना रहा हूँ क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो काफ़ी परेशानी होती है बनाने में भी, टाइम भी निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बच्चा परेशान करता है पीछे से। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेली, चाहे भले ही 30 मिनट का वीडियो हो चाहे 20 मिनट का वीडियो हो, डेली आप लोगों के लिए लेके आता हूँ क्योंकि कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली वेट करते हैं इस चीज़ का कि मैं आप लोगों का रिवीजन यहीं करा सकूँ, यूट्यूब पे हो सके। कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो आप लोगों को यूजी वाला पोर्शन है उसके नोट्स ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूँगा जल्दी बनाने की, और हो सके तो उनकी वीडियो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा यूजी लेवल के। तो ठीक है ना? तो आज के लिए अपना आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। आप लोग रेस्पॉन्स ज़रूर देके जाइए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।